तैयार हैं अब हमारे साथ। उनके पास चलते हैं और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए क्या रहेगा आपका इस समय का ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू यू। लॉन्ग रहेगा, वो है टीवीएस मोटर। ट्रेड करा है 2332 पर, स्टॉप होगा 2320 पर, ज्यादा नहीं, 12 रुपए का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 2375, तो पॉसिबल है कि ये स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है टीवीएस मोटर। 2332 पे टीवीएस मोटर्स बाय कॉल प्लस। सोनी जी, आपका ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन रहेगा डिक्सन पे। डिक्सन फ्यूचर्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 13,500 के करीब चल रहा है यहाँ पे। 13,200 के स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं। 14,000 और 14,400 दो टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे। साइमल्टेनियसली चाहे तो 14,000 के कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 152 पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 95, टारगेट है 260। डिक्सन में आज हम देख सकते हैं एक रिवर्सल आ रहा है। मुझे लगता है ये अपनी 200 डे की ईएमए ब्रेक करने के लिए अप्रोच कर रहा है। कॉल में ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रहे हैं हायर स्ट्राइक्स तक, राइटर्स एग्जिट हो रहे हैं, पुट राइटर्स बेस बना रहे हैं। मुझे लगता है ये रिवर्सल काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो टुवर्ड्स 14,400 स्टॉक यहाँ से पॉजिटिव लग रहा है। 14,400 के टारगेट के लिए डिक्सन फ्यूचर्स में खरीदारी की राय सोनू जी की तरफ से आती हुई। रचना जी, गुड आफ्टरनून। आपने क्या पिक किया आज के सेशन के लिए? जी गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से टाटा पावर का फ्यूचर्स लॉन्ग रहेगा। 363 पे हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे स्लोली टर्न हुआ है मार्केट एंड अपसाइड पे रेजिस्टेंस अभी काफी दूर है एंड मोमेंटम इज सपोर्टिव। तो 363 के एंट्री के साथ हम 358 पे ऐसे लगाएंगे एंड 1 से 2 दिन का टारगेट अगर बात करें तो 372 होगा, और अगर आप 8-10 दिन होल्ड करने को रेडी है तो 380 भी जा सकता है। ओके, जो टाटा पावर ये हो गई रचना जी के पिक का। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, क्या पिक किया आपने? तो अनुज जी, आई थिंक एलएनटी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एलएनटी में अब आपको साइन क्लियरली दिख रहा है कि स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन देने के लिए तैयार है। आई थिंक यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता है। करंट लेवल्स पे आप एलएनटी में खरीदारी कर सकते हैं। 3224 3224 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 3350 3350 के टारगेट सेट करेंगे एलएनटी में। ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहें तो 3300 वाला कॉल ऑप्शन भी लिया जा सकता है एलएनटी का, जो कि 25 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 14 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 50 रुपीज के टारगेट सेट करना है। ओके, एलएनटी की 3300 की कॉल 25 पे ट्रेड कर रही है और ये भी विकल्प है। फ्यूचर्स भी आप ले सकते हैं। अब चलते हैं जतिन जी के पास। जतिन जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो श्रीराम फाइनेंस में होगा। एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में है स्टॉक। एक वीक के कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक स्टॉक अपमूव की तरफ नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव स्टार्ट कर रहा है, तो श्रीराम फाइनेंस लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 628 का और ऊपर में हम 700 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 628 के स्टॉप लॉस के साथ श्रीराम फाइनेंस जो डी हाई पे कारोबार करता है इस वक्त, वहाँ पे खरीदार की राय। मयूरेश जी, वेरी गुड आफ्टरनून। जिस तरीके से तेजी देखने को मिल रही है बाजार में, आप कौन से स्टॉक्स पे लगा रहे हैं बेट? आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून वीरू जी एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो मेरी राय आई थिंक जतिन से मिलती है। मुझे लगता है आई थिंक बैंक्स और फाइनेंशियल्स जो लीडरशिप स्टॉक्स है एनबीएफसीज में वे अच्छी करनी चाहिए और श्रीराम फाइनेंस आपके डेफिनेटली वॉच लिस्ट पे रहना चाहिए। 2-3 रीजंस। एक, आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन है रूरल इकोनॉमी में जो फर्स्ट साइंस दिख रहे हैं रिवाइवल के, और जो एक्सेंचुएट हो सकते हैं विद बेटर मानसून्स बिकॉज ऑफ ला नीना कंडीशंस विच आर एक्सपेक्टेड टू इवॉल्व। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि अगर ला नीना कंडीशंस इवॉल्व होते हैं तो बेटर मानसून्स, बेटर खरीफ सीजन एंड अ बेटर राबी सीजन टू फॉलो। श्रीराम फाइनेंस का अगर आप ईयूएम कॉन्स्ट्रक्ट देखेंगे, जो 2,50,000 करोड़ का ईयूएम है, लार्ज पार्ट ऑफ दैट इज रूरल, यानी ऑलमोस्ट आधा रूरल में है और 80,000 से 85,000 करोड़ सेमी अर्बन में है। तो जैसे रिकवरी आती जाएगी, आई थिंक द पार्ट्स ऑफ देयर बिजनेस इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इंक्लूडिंग फार्म इक्विपमेंट, इंक्लूडिंग एमएसएमईज, यहाँ पे एक शार्प रिवाइवल देखा जा सकता है। ऑलरेडी यू आर सीइंग स्टेडी स्टेट। जहां तक जीएनपीएस का सवाल रहा है, दे आर स्टैंडिंग एट 2.68 ग्रोथ स्टेज 3, और उम्मीद यही है विद इंप्रूवमेंट इन ऑल दी सब सेगमेंट जहाँ पे भारी मात्रा में इनके एक एडवांसेस ग्रोथ रही है और जो रह सकती है गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, एसेट क्वालिटी प्रेशर्स कम हो सकते हैं। एट द सेम टाइम इनकी जो बोरोइंग मिक्स है विद एक्सपेक्टेशंस के एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द सेकंड हाफ जैसे रेट कट साइकिल स्टार्ट होगा, बिकॉज ऑफ द बेटर बोरोइंग मिक्स दैट दे हैव, जो निम्स है 8.5% पे जो मेंटेन्ड है, इसमें इजाफा देखा जा सकता है। और इसके वजह से आई थिंक जो रिटर्न रेशियोज है जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, आरओई एट 2.8, आरओई एट 15%
यहाँ पे एक डेफिनेट इंप्रूवमेंट इंक्रीज देखा जा सकता है। द बेस्ट पार्ट अबाउट द बैलेंस शीट इज कि जो पर्सनल लोन्स है जहाँ पे दिक्कत है या दिक्कतें थी इन द पास्ट फॉर बैंक्स एंड एनबीएफसीज, ये सिर्फ 3.5% है एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर एज वेल। तो ये लगता है आई थिंक श्रीराम फाइनेंस आपके नजर विकल्प या वॉच लिस्ट पे रहेगा।